वो कह रहे हैं क्या ना हमारी रेकी करवाई जा रही है या और भी कुछ वार्ड पार्षदों या मतलब अथी के द्वारा या हम पे अर्जन कर, ये सूचना आपको कहाँ से मिला और इसका आप सत्यापन कीजिए। जल निकासी के मुद्दे पर आप बैठक बुलाइए, आप पटना जाइए, आप पटना से लाइए, आप उसका आवंटन लाइए, यहाँ विकास कराइए। अभी भी ऐसा कुछ नहीं, हम अलग हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है ना वही विचार जब मिला, जब नीति उनका सही था हम उनको साथ दिए। आज उनका विचार बिल्कुल अलग हो गया, कोई चीज कर रहे हैं हमसे पूछते हैं। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग को कोई सूचना इसकी नहीं है। तब लास्ट में बंधवन तालाब का काम सब हो गया। अब वो आज से कल तक काम शुरू हो जाएगा। चलते अचानक सभी वार्ड कमिश्नर को एक जगह अनौपचारिक रूप से बैठना पड़ा, छुट्टी के बावजूद, इसलिए कि सारे वार्ड कमिश्नर को विकास से मतलब है और विकास नहीं करेंगे तो वार्ड के लोग पूछेंगे कि आपको हमने चुनाव जिताया, आपने क्या किया। तो साबित करना होगा आपको ना, आप साबित कीजिए, आप दिखाइए कि कहाँ घोटाला हुआ, किस मद से घोटाला हुआ, ये आपको दिखाना होगा। कहाँ काम नहीं हुआ है जो घोटाला हुआ, जहां आप काम करवाने का था करवा ही रहे हैं सब। सम्मानित उपाध्यक्ष जी से कहना चाहेंगे कि वो सशक्त समिति के सदस्य हैं उपाध्यक्ष होने के नाते, और वो अगर कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिलती है तो बड़ी खेद की बात है। उसके बाद कहते हैं घोटाला, जब तक मतलब मिलता है तब तो कहते हैं कि ठीक है, और जब तक अगर कुछ वैसा हुआ तो कहते हैं कि नहीं हुआ। क्या मिले सिस्टम की बात हो रही है। आज जमुई शहर सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या जमुई शहर में अगर कुछ है तो वो है पानी जल निकासी का। आज हमारे जितने नगर परिषद का मेंबर सब भाई लोग आए हुए हैं और ये लोग का कहना है, और कुछ बात पहले से भी है। आज से कुछ दिन पहले की बात थी, हमारे वाइस चेयरमैन ने कॉन्फ्रेंस करवाए थे तो किस बात का कॉन्फ्रेंस कराए थे कि जो आज से कुछ दिन पहले उन्होंने तो जो है लेटर दिए है कि मुझे संतुष्ट है सब काम है से। तो फिर जब आपको संतुष्ट है तो फिर क्यों बार बार आप लिखते हैं? तो इस तरह से तो लिखना पसंद है, क्योंकि आज अगर हमारे मेंबरों को साथ में लिख दिए हैं कि हमको ऐसा डर लगता है, ऐसा लगता है कि हरिजन एक्ट भी हम पर कहीं न हो जाए, और हमारे मेंबर पर इस तरह से जो आप आरोप लगा रहे हैं और कभी कहते हैं धमकी दे, आपको कहते हैं बल्कि हो सकता है मुझे जान मारने का भी ऐसा प्रोग्राम बनाने ले। तो आज मेंबर सब के सामने में इस तरह से जो बोल रहे थे, क्या ऐसा बात हो गया आपको? और पहले जो बात हुई थी तो आप सब जगह से संतुष्ट हैं, सब काम में धाम में आपने नगर परिषद के हमारे कार्यपालक को आपने दिए हैं, लिख करके दिए कि हाँ ये सब बात सब हमको संतुष्ट है। अब आपको क्या हो गया जो ऐसा बोल रहे हैं? और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आरोप क्यों लगाते हैं किसी पर आरोप का? अगर वैसा आपको शक है तो हमको आप बोलिए, हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को जो कुछ चाहेगा कर देगा, ऐसा कहा है? आखिर बताइएगा तो कि कोई ऐसा काम है जो इस पे बाधा डाले हैं? वो कोई भी काम हो तो आपको समझ में आ रहा गड़बड़ है तो आप कभी हमरे से मिले हैं, कभी बातचीत की है, या कौन सा आप बाधा डाल रहे हैं? आप तो काम में खुद सबको लोग को परेशान कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर दिए पूरा नगर परिषद को। सारे मेंबर मेरा डिस्टर्ब हो गया जो आज हमारे घर पर जाके पहुंचकर बोलते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात, वो बयानबाजी करते हैं। सुनिए रहे हैं, उसके बाद जब नहीं हुआ तो हम तैयारी कर लिए छोड़ने का। तब लास्ट में सब मिलके इसको काम कराने का काम किए। लास्ट में मेरा काम हो गया, एक चीज और काम हो गया। अब तब लास्ट में बंधवन तालाब का काम सब हो गया। अब वो आज से कल तक काम शुरू हो जाएगा। एक चीज और हम उप चेयरमैन महोदय से जानना चाहेंगे कि है ना, ये जो वो कह रहे हैं कि है ना हमारी रेकी करवाई जा रही है या और भी कुछ वार्ड पार्षदों या मतलब अथी के द्वारा या हम पे अर्जन कर, ये सूचना आपको कहाँ से मिला और इसका आप सत्यापन कीजिए। ये बोलने से नहीं होगा कि न्यूज वाले में आप दे दीजिएगा कि हमारी रेकी कराई जा रही है या हमारे हत्या करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक मतलब मामूली आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है जो आप हम मतलब हमारे प्रतिनिधि या हमारे चेयरमैन साहब या किसी पे भी आप लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब अथी है, ब्लेम है ये। और इसका आपको सत्यापन करना होगा कि आप ये कहां से बोले और इसका स्रोत क्या है आखिर आपका। उपाध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि नगर परिषद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसको किसे तो उस नगर परिषद को घोटाला उसको साबित करना होगा आपको ना, आप साबित कीजिए, आप दिखाइए कि कहाँ घोटाला हुआ, किस मद से घोटाला हुआ, ये आपको दिखाना होगा। कहाँ काम नहीं हुआ है जो घोटाला हुआ, जहां आप काम करवाने का था करवा ही रहे हैं
सब चीज कर ही रहे हैं, उसके बाद कहते हैं घोटाला। जब तक मतलब मिलता है तब तो कहते हैं कि ठीक है, और जब तक अगर कुछ वैसा हुआ तो कहते हैं कि नहीं हुआ। क्या मिलता है मतलब नहीं समझ में आता। अरे बहुत कुछ है मिलने का, जब तक वहाँ फंड अभी लकड़ी भी वितरण हुआ है, हर एक वार्ड में लकड़ी गया है। कोई वार्ड मेंबर, सारे आप यहाँ बैठे हुए, ये नहीं मैं वार्ड नंबर 2 का वार्ड मेंबर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप सभी वार्ड मेंबर से आप पूछिए, सभी वार्ड में लकड़ी गया, हर एक चौक चौराहा पे लकड़ी गया। सरकार से पहले टेंडर हुआ है, लकड़ी का टेंडर हुआ, लकड़ी का टेंडर नहीं, लकड़ी का टेंडर नहीं होता। किस माध्यम से वो ऑफिस के माध्यम से जाता है। ऑफिस के माध्यम से जाएगा जी, तो उसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, बिना टेंडर का ही लकड़ी गिर गया क्या? नहीं, वो ऑफिस के माध्यम से ही जाता है। ऑफिस के माध्यम से वो 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल करते कितना लकड़ी अभी तक गिर चुका है जमीन? अभी उसका कोई ये तो अभी तो हम लोग कोई आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार है। जब आंकड़ा नहीं है, ऑफिस से कोई आंकड़ा ही नहीं निकला है, तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार तो है इसमें। नहीं तो ऑफिस बताएंगे। इसका इसके लिए बारे में तो चेयरमैन साहब को ही बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। कि लकड़ी कितना गिरा है और इसके लिए अगर वैसा उनको लगता है कि लकड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है तो लकड़ी तो 8 तारीख के बाद में खरीदारी हुई है। कितने मत की यहाँ पे लकड़ी खरीदारी हुई है? ये कई जगह पे बोल चुके हैं कि अपने मत से हम दे रहे हैं। लकड़ी ना क्या बोला। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, मद से नहीं, अपने मत से नहीं। अब जिसको वार्ड पार्षद को इच्छा होगा, वो अपना सब कराएगा। वार्ड पार्षद को अगर जैसे हमको इच्छा होगा कि हमारे वार्ड में कुछ देना, तो वो हम अपने निजी से भी दे सकते हैं। वो हम अपने निजी से जो भी लकड़ी गिरा है वो अपने मत से नहीं, वो खुद जी नहीं, विभाग से आया है। का वो जो पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के द्वारा चलाया गया था स्टार न्यूज़ पर, हम लोग न्यूज़ देखे थे, उसमें कुछ उनका जो स्टेटमेंट था कि हमारा रेकी किया जा रहा है, या कुछ मैंने मेंबर के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे कि वो रेकी करके उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, या फिर मैंने हरिजन एक्ट का मामला चल रहा है कि उनको हरिजन एक्ट में फंसाया जाएगा। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश जी को अगर कोई ये सूचना दे रहा है तो उनको कहीं न कहीं बहकावा में ले जा रहा है। लोग जो भी उनके साथ है या जो भी इस चीज़ की सूचना उनको दे रही है, उनको पहुंचाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो अपना अपना इंसान का अपना ये है कि जिसको जो समझ में आता है आके करता है। हर तरह के लोग हैं जो आते हैं, जिनको अच्छा से बात करना आता है अच्छा से भी बात करते हैं, लेकिन किन्हीं का वार्ता करने का तरीका है बिल्कुल गलत है। जो इस तरह से किसी भी कोई भी कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिसबिहेव ना करें। ये सब मेंबरों से मेरा आग्रह है कि इस तरह का आचरण किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम उन्हीं से आपको लेना है, और काम अगर आप उनसे खुशी मन से नहीं ले पाए तो विकास का काम बाधित होगा। इस चीज़ को हर मेंबर को समझना होगा। अभी नगर परिषद पड़ता है और एक समय में आप दोनों साथ में थे, नीतीश जी और आप दोनों साथ में थे, फिर अलग कैसे हो गए? नहीं, हम नीतीश जी के साथ अभी भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम अलग हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना वही विचार जब मिला, जब नीति उनका सही था, हम उनको साथ दिए। आज उनका विचार बिल्कुल अलग हो गया। कोई चीज़ कर रहे हैं हमसे पूछते हैं। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लोग को कोई सूचना इसकी नहीं है कि हाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आइएगा कि नहीं आइएगा, एक सूचना भी नहीं है। तो आखिर फिर साथ कैसा छोड़े? तो पहले वो हम लोग उनको नहीं छोड़े हैं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ कोकन सिंह, वार्ड नंबर 15 लगमा के प्रतिनिधि था। सरकारी छुट्टी है, लेकिन आज आप लोग नगर परिषद में इकट्ठा हुए थे, क्या पहले मामला था जो इकट्ठा हुए हैं आप लोग? नगर परिषद में आए दिन कुछ एकाध लोग हैं जो कि आरटीआई के द्वारा कभी कुछ मांगते हैं। उसके बाद इस कड़ाके की ठंड में कम्बल और लकड़ी का भी बात आया, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी इस तरह की कुछ बातें हैं जिसके चलते अचानक सभी वार्ड कमिश्नर को एक जगह अनौपचारिक रूप से बैठना पड़ा, छुट्टी के बावजूद, इसलिए कि सारे वार्ड कमिश्नर को विकास से मतलब है, और विकास नहीं करेंगे तो वार्ड के लोग पूछेंगे कि आपको हमने चुनाव जिताया, आपने क्या किया। तो सभी वार्ड कमिश्नर इसीलिए आए कि भाई हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करें ताकि सही रूप से शहर का विकास हो सके। 1 साल होने आया है आप लोग को ताज पहनने, लेकिन ये आरटीआई और आरटीआई मैन से भी फेमस है आपके उपाध्यक्ष, लेकिन उनको कहना है जो यहाँ पे जो भी काम होता है उनको सूचना नहीं मिल पाता है, कोई चीज़ की जानकारी उनको नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित उपाध्यक्ष जी से कहना चाहेंगे
कि वो सशक्त समिति के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष होने के नाते, और वो अगर कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिलती है तो बड़ी खेद की बात है। इसलिए कि सबसे पहले सशक्त समिति के बैठक में पॉलिसी एडॉप्ट होती है, पॉलिसी तय होती है, नीति निर्धारण होती है, और उसमें वो बैठते हैं उस बैठक में, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता है या सूचना नहीं दिया जाता है, तो बड़ी दुख की बात है। आज का जो बैठक हुआ है, क्या इसमें उनको सूचना क्या दिया गया है? कौन सा बैठक? आज जो इमरजेंसी बैठक जो नहीं, आज के बैठक में ये स्वतः स्फूर्त बैठक था, इसमें सूचना उनको नहीं दिया गया, जहाँ तक हमारी जानकारी है। या इससे पहले भी एक बैठक हुई थी? अभी लगातार देखिए, कई एक बैठक ऐसा हुआ है जो कि नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ है, 2-4 बैठक उनके साथ हुआ था, नहीं हुआ था ऐसी भी बात नहीं है। पर क्या लग रहा है ऐसे में जनता परेशान हो रही है, इस प्रकार से जो बराबर सामने आ रहा है, नगर परिषद थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इस समय में कैसे वोट मांगिएगा? हम तो आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि अब भी सिर्फ लिखने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ आप नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान भी किए हैं, आप लड़िए, हमारी शुभकामना है, आप अध्यक्ष बनिए, अध्यक्ष बन के आइएगा और हम पार्षद में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ सारे वार्ड कमिश्नर हैं, आज 30 वार्ड कमिश्नर एक साथ जुट गए, तो आप भी वार्ड कमिश्नर का बैठक बुलाइए, अपनी बात वार्ड कमिश्नर के बीच में रखिए, और ख़ास करके किसी के चाहे वार्ड कमिश्नर हो, कार्यपालक पदाधिकारी हो या चेयरमैन हो, किसी के निजी जीवन की बात सार्वजनिक तौर पर नहीं होनी चाहिए, और शहर के विकास की बात कीजिए। हम तो कहेंगे कि जिस तरह शहर में ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, आज जमुई शहर सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या जमुई शहर में अगर कुछ है तो वह है पानी, जल निकासी का। जल निकासी के मुद्दे पर आप बैठक बुलाइए, आप पटना जाइए, आप पटना से लाइए, आप उसका आवंटन लाइए, यहाँ विकास कराइए। इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और हम न तो चेयरमैन के नगर परिषद के राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं वार्ड नंबर 30 के वार्ड पार्षद साधना कुमारी के प्रतिनिधि के हैसियत से आपको बता देता हूं कि नगर परिषद में किसी भी प्रकार की राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है हमारे वार्ड का, वार्ड नंबर 30 का सर्वांगीण विकास हो, जमुई शहर का विकास हो। अच्छे पदाधिकारी हैं तो उनको सहयोग मिलना चाहिए। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे। में अगर कहीं भी दिक्कत होगी, चाहे वो चेयरमैन के द्वारा हो, वाइस चेयरमैन के द्वारा हो या किसी वार्ड कमिश्नर के द्वारा, तो उस पर कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। जमुई की जनता को चाहिए विकास, चाहिए शांति, और सबसे बड़ी समस्या है जमुई शहर का जल निकासी का। सारे लोग मिलजुल के इस पर लगिए और इस काम को अंजाम दीजिए, ताकि दोबारा आप क्षेत्र में जाइएगा तो जनता आपको चाहेगी और जिताएगी और कहेगी कि नहीं, ये फला बबन जी जीत के गए, नीतीश जी जीत के गए, लोलो जी जीत के गए, मृत्युंजय बाबू पदाधिकारी थे, फलाने वार्ड कमिश्नर थे, फलाने 3 लोगों ने जमुई शहर के हित में एक अच्छा कार्य किया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह, वार्ड नंबर 30 के वार्ड पार्षद साधना कुमारी के हम प्रतिनिधि हैं।